हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास नंबर 7 ऑन रियल इस्टेट, जो मैं आप लोगों के साथ अपने रियल टाइम एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूं, ताकि जो आप लोग रियल इस्टेट इंडस्ट्री में आना चाहते हैं गुड़गांव में, तो उनको कुछ ना कुछ नॉलेज मेरे रियल एक्सपीरियंसेस से मिले, और वो जब रियल इस्टेट ज्वाइन करें तो मेरे नोट्स या मेरी ट्रेनिंग से रेफ़र कर सकते हैं, ताकि उनको बहुत सारी चीज़ों के जवाब मिल जाएंगे। या मेरी ट्रेनिंग्स वो अटेंड करेंगे तो उनको रियल इस्टेट जब वो ज्वाइन करते हैं तो कम से कम दिक्कत आएगी। कैसे कैसे उनको काम करना है, इस बारे में उनको कुछ न कुछ नॉलेज रहेगी। तो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में मैंने जैसे आपको बताया कि आप कहीं भी रियल इस्टेट ज्वाइन करते हैं किसी के साथ भी, तो सबसे पहले वो आपको जो है रेंट का काम देंगे, आपको जो है सीधा सेल्स में नहीं डालेंगे। तो मैंने आपको मोटा मोटा बताया कि गुड़गांव में क्या रेंट चलता है, अफोर्डेबल में कितना रेंट होता है, लग्जरी में कितना रेंट होता है। तो दो तीन चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। मैं होप करता हूं कि आप लोग उसको नोटपैड में नोट डाउन करेंगे। कभी भी कोई क्लाइंट हमारे पास रेंट के लिए आता है तो सबसे पहले हम उसकी रिक्वायरमेंट पूछते हैं कि वो किस बजट में अपना जो है फ्लैट देख रहे हैं, क्या एमिनिटीज़ वो देख रहे हैं, क्या उनको क्लब हाउस की ज़रूरत है, क्या उनको रिज़र्व कार पार्किंग की ज़रूरत है, कितना एरिया वो देख रहे हैं, 2 BHK देख रहे हैं, 3 BHK देख रहे हैं, 4 BHK देख रहे हैं, कोई पेंट हाउस देख रहे हैं, कोई विला देख रहे हैं। हमें सारी जानकारी उनसे लेनी है। तो जब आपके पास ये जानकारी आ जाती है तो आप अपने क्लाइंट से जो है एक फॉर्मेट में उनकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जो कि हर कोई ओनर आपसे रेंट में देने से पहले एक इन्फॉर्मेशन लेता है, जिसमें आपको जो है, आप कभी मेरे से फॉर्मेट लेना चाहें तो मेरे से ले भी सकते हैं अपने व्हाट्सएप में। आप क्लाइंट का नाम लेंगे, कौन सी कंपनी में वो काम करते हैं, अभी किधर रहते हैं, क्या साइज़ वो देख रहे हैं, फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। और एक चीज़ यहाँ पे आपने ज़रूर ध्यान देनी है कि बहुत सारे ओनर्स पेट फ्रेंडली नहीं होते। मतलब किसी के पास डॉग है, किसी के पास कैट है, किसी के पास कोई बर्ड है, तो बहुत सारे ओनर्स उन्हें देने के लिए मना करते हैं। तो ये चीज़ भी, ये जानकारी भी आपने लेनी है कि उनके पास कोई पेट तो नहीं है। उसके अलावा वो सेल्फ ले रहे हैं किराए पे या कोई कंपनी लीज पे ले रहे हैं। तो एक फॉर्मेट होता है जनरली, जो भी हर कोई रियल इस्टेट वाला होता है वो फॉर्मेट भेजता है अपने क्लाइंट्स को, जो भी रेंट के लिए देख रहे हैं। उसमें हम उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेते हैं और उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन हम पास ऑन करते हैं ओनर को। जब ओनर ये चीज़ें जो है उनको ओके कर देता है कि हाँ भाई, बंदे की प्रोफाइल जो है ओके है, मैं इसको दे सकता हूँ रेंट पे अपना फ्लैट जो है या अपार्टमेंट, तो उसके बाद जो है हम जो हमारे पास रेंट की इंक्वायरी के लिए आए हैं उनको फ्लैट की वीडियो, फ्लैट की फ़ोटोज़, ये सारी चीज़ें हम उनको प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, आप आज की डेट में ये देखोगे कि बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं वास्तु को मानती हैं, तो वो फ्लैट की एंट्री, फ्लैट का एग्ज़िट, आपका बैल्कनीज़ की लोकेशन, ये सारी चीज़ें पूछती हैं। तो आप जो भी ओनर है आपका, जो रेंट पे देना चाहता है, तो आपको मैक्सिमम ये सारी चीज़ें उनसे इकट्ठा करनी है कि फ़्लैट की एंट्री क्या है, फ़्लैट की एग्ज़िट क्या है, बैल्कनीज़ के जो फेसिंग है वो क्या है, ये सारी चीज़ें आपने करनी है। सिक्योरिटी जो है अफोर्डेबल वालों में 1 महीने की होती है, और जो आपका लग्ज़री वाले होते हैं वो 2 महीने की सिक्योरिटी लेते हैं ओनर्स। मीन्स 30,000 रुपये किराया है तो वो 1 महीने का किराया लेंगे और 2 महीने की सिक्योरिटी लेंगे। मीन्स आपका 90,000 जो है वो उनको देना पड़ेगा आपका रूम लेने से पहले, फ्लैट लेने से पहले या अपार्टमेंट लेने से पहले। इसके बाद आपको जो चीज़, जैसे कोई आपने किसी की प्रोफाइल आपकी अप्रूव हो जाती है, तो उसके बाद आप ओनर से जो है फ़ोटोज़ वगैरह, वीडियोज़ वगैरह आप वो करते हो। तो इसके बाद जो हमें करना पड़ता है कि रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं हम। यहाँ पर गुड़गांव में जो रेंट एग्रीमेंट होता है वो होता है आपका
11 महीने तक वैलिड, 12 महीने का नहीं होता है, 11 महीने का होता है। उसके अलावा हमें पुलिस वेरिफिकेशन करानी होती है, जो भी रेंट पे लेगा उस बंदे की हमें पुलिस वेरिफिकेशन करानी होती है। वंस हमारा एग्रीमेंट बन जाता है और हमारी पुलिस वेरिफिकेशन हो जाती है, तो उसके बाद जो भी किराएदार है वो मूव इन करता है। तो मूव इन के कोई सोसाइटीज़ यहाँ पे चार्जेस लेती हैं, जो भी वहाँ पे फैसिलिटी मेंटेन कर रही हैं वो लोग मूव इन चार्ज लेते हैं वन टाइम। ऐसे एक मूव आउट चार्ज भी होता है, जब किराएदार छोड़ के जाता है तो उस टाइम पर भी एक मूव आउट चार्ज होता है। तो वो सोसाइटी टू सोसाइटी डिपेंड करता है, मोटा मोटा कहीं पर वो 2000 है, कहीं पर वो 5000 है। तो ये चीज़ें भी जो है, जो क्लाइंट लेगा रेंट पे, उसको बियर करनी पड़ती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने क्लाइंट को देनी है और आपने रेंट चढ़ाना है। मोटा मोटा यहाँ पे जो कमीशन गुड़गांव में चलता है वो 15 डेज़ का जो रेंट है वो हम एज अ कमीशन चार्ज करते हैं। आपका जो बंदा रेंट पे ले रहा है उससे भी, और जो ओनर है उससे भी 15 डेज़ का। जैसे 30,000 आपका 1 मंथ का रेंट मान के हम चलते हैं, तो 15,000 जो है कमीशन आप लोगे ब्रोकरेज अपने जिसने रेंट पे लिया है उससे, और 15,000 आप ब्रोकरेज लोगे जो ओनर है उससे। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको जो है थोड़ा बहुत रेंट के बारे में बताया। इसी को मैं थोड़ा सा और आगे आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये आपकी अभी एक फाउंडेशन है। जब आप रेंट के लिए किसी को कॉल करते हो, रेंट वाली लीड पे आप काम करते हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं सोसाइटी के बारे में, बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं मार्केट के बारे में, बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं क्लाइंट्स क्या रिक्वायरमेंट होती है, ओनर की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इससे आपका जो है एक दायरा बढ़ता है। आप रियल इस्टेट जो आप सीख रहे हो उसमें एक ये आपका फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद आप आगे आगे और बढ़ोगे और चीज़ों के बारे में जानोगे, और उसके बाद आप सेल करोगे। मोटा मोटा यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अफोर्डेबल फ्लैट्स होते हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं, लग्जरी अपार्टमेंट्स, ऐसे ही यहाँ पे फ्लोर्स भी होते हैं। फ्लोर्स अब यहाँ पे क्या है कि दीनदयाल वाले फ्लोर्स भी होते हैं और लग्जरी फ्लोर्स भी होते हैं। दीनदयाल वाले फ्लोर्स वो होते हैं जो छोटे प्लॉट्स में होते हैं, तो वो मैं आपको दीनदयाल और रेगुलर प्लॉट के बारे में बताऊंगा। दीनदयाल वाले प्लॉट मोस्टली 110 गज से लेके आपके 179 गज तक के होते हैं, और जो आपके रेगुलर प्लॉट्स होते हैं, लग्जरी प्लॉट्स जो होते हैं, वो 181 स्क्वायर यार्ड से लेके 1000 स्क्वायर यार्ड, 1200 स्क्वायर यार्ड तक जाते हैं। इससे ज़्यादा भी जा सकते हैं, मतलब मिनिमम जो है आपका 181 होगा ही। वो प्लॉट्स वाला जो है आपका सेक्शन में कभी अलग से कवर करूँगा। अभी हम जो है अपने आप को रेंट पे रखते हैं। इसके अलावा जो है बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, हाई एंड क्लाइंट्स होते हैं, जो पेंट हाउस के लिए भी आपको इंक्वायरी करेंगे। तो पेंट हाउस का मोटा मोटा किराया यहाँ पे जो है 1 लाख के आसपास से शुरू होता है, जो 5 BHK 6 BHK होते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे विलास भी हैं जो अवेलेबल हैं आपके रेंट के लिए। तो विलास जो हैं आपके वही 1.25 लाख और 1.5 लाख के आसपास से शुरू होते हैं, जैसे यहाँ पे शोभा के विलास हैं। तो फ्रेंड्स, मैं होप करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, कुछ ना कुछ तो आपको चीज़ें ज़रूर समझ में आ रही होंगी। ये सेशंस मेरे चलते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि मतलब आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपको सपोर्ट मिलेगा, बट आप मेरे साथ बने रहिए। तो दूसरे सेशन तक, थैंक यू वेरी मच।